पहले गए 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कथनानुसार और वहां के लोगों से बातचीत जो हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान में लोगों का विश्वास है और वो लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान आएंगे तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छा मिलेगा और यही हुआ। तो ये कुल्हनी का चुनाव वहां भी मैं कह रहा था और यहां भी मैं कह रहा हूं कि कुल्हनी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं था संख्या की दृष्टि से, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण था इन अहंकारियों को संदेश देने के लिए अनैतिक गठजोड़। चूंकि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था नहीं मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उदारता के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया। बार बार नीतीश कुमार ने अपनी पाप की गठरी इनके कंधे पर रखा और इसको मजे से इन्होंने ढोया। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उन चीजों से सीख ले। जिस दिन नीतीश कुमार और जेडीयू एक साथ थे तो इसी कुल्हनी में नीतीश कुमार का जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के इसी उम्मीदवार को वहां से हारना पड़ा और 9 पार्टी के गठबंधन और चिराग पासवान की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 4000 मतों से विजयी। वह जनरल इलेक्शन था या बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में कुछ रिगिंग भी होता, वोट और आता। आपने वोटिंग के दिन देखा होगा सिंडिकेट के लोग कैसे एनडीए के कैंडिडेट के साथ व्यवहार कर रहे थे। तो ये साफ था कि सत्ता और प्रशासन का पूरा दुरुपयोग हो रहा था, तब ये परिणाम आया है। तो ये हमारे लिए भी यानी हमारी पार्टी के लिए भी एक संदेश है कि आप हर कदम संभाल करके चलें। जनता का विश्वास बिहार के लोगों ने चिराग पासवान के हाथ में सत्ता सौंपने का मन बनाया है और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मेहनत बिहार में किया है, अन्याय के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, दुष्कर्म के खिलाफ, अनैतिक कृत्यों के खिलाफ और जितने घोटाले हैं उन घोटालों पर प्रहार जो हमारी पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में कर रही है, उसके परिणाम ये है कि क्रेडिबिलिटी हमारी जनता में बनी। और दूसरे तरफ नीतीश कुमार हर क्षण क्रेडिबिलिटी ही नहीं खोया है, मानसिक संतुलन भी खोया है। वो तो आपने देखा ही होगा कि चीफ सेक्रेटरी बगल में बैठे हैं और उनका खोज हो रहा है। तो ये स्थिति जरूर है कि बिहार का नेतृत्व अभी ऐसे लोगों के हाथ में है जिसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है और जनता के प्रति उनका कोई कमिटमेंट भी नहीं, क्योंकि जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। बाय फॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, बाय प्रॉक्सी है। इसलिए हम लोग इस बात की मांग करते रहे हैं कि बिहार जिस संकट में कराह रहा है, जिन समस्याओं से जूझ रहा है, हम विकास की बात करने की अभी नहीं, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उसको भी हम उस पर भी पहल नहीं कर पा रहे हैं, जीवन रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा अरवल में पार्टी का जो आक्रोश पदयात्रा था, हम लोग भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से लोग विश्वास प्रकट करने आएंगे और लगातार 22 किलोमीटर तक
अनइंटरप्टेड ये प्रदर्शन चला।